अखंड भारत की आवाज़ आपके साथ मैं हूँ पूजा। अखंड भारत की कल्पना एक भारत की पुकार है। आइए हम सब मिलकर भारत की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। आइए जुड़िए मिशन अखंड भारत के साथ। अखंड भारत को लेकर क्या सोचते हैं, क्या फिर से अखंड भारत बनना चाहिए? जी बनना चाहिए। अभी बहुत सारा इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। अगर अखंड भारत रहेगा तो और बहुत अच्छा रहेगा। आने वाला भविष्य में भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि बार बार ये सीमा की लड़ाई झगड़ाई तो होती रहती है। अखंड भारत होना चाहिए और हिंदू का जो है वर्चस्व हमेशा हिंदुस्तान में रहना चाहिए। कभी ऐसा होता है हमेशा बगल से झगड़ा लड़ाई होता रहा, इससे दोनों देश का भी नुकसान है। अखंड भारत रहेगा तो इससे भारत का और अच्छा विकास होगा और बढ़िया रहेगा, ताकि कोई बगल वाला देश वाला ताना ना मार सके। इसीलिए हम लोग को अखंड भारत बना के रहना है। जितना हम लोग हिंदू हैं सबको मिल के एक रहना है, जिससे हमारा आगे विकास हो सके और अच्छा काम हो। वीटो जिंक ताजगी, ताकत और तेज रिकवरी का भरोसा, ऑरेंज फ्लेवर के साथ। जी सर। जी ओके सर, आप अखंड भारत को लेकर क्या सोचते हैं? क्या अखंड भारत फिर से बनना चाहिए? क्या ऐसा मुश्किल पॉसिबल है कि अखंड भारत फिर से बन पाएगा? देखिए, पॉसिबल तो अपने के हाथ में नहीं है, वो तो सरकार के हाथ में है। रह गया सवाल मतलब भारत को छोड़ के अदर जितनी भी कंट्री हैं, कहीं ईसाइयों का है, कहीं मुस्लिम का है, बट एक भारत ही ऐसा है जो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अखंड भारत बनना चाहिए, क्योंकि इसमें बनने के बाद क्या है, हिंदू लोगों को कुछ सेफ्टी मिलेगी सरकार के तरफ से। जैसे अदर कंट्री में है, मुस्लिम का सेफ्टी है, ईसाइयों का सेफ्टी है, उस तरह अपन को भारत में भी बनना चाहिए। ये हम लोगों की सरकार को मांग है। वीटो जिंक जल्दी एनर्जी मजबूत, इम्यूनिटी तेज, हाइड्रेशन। अखंड भारत को लेकर आप क्या जानते हैं, कुछ बताना चाहेंगे अखंड भारत को लेकर? मैम अभी तो मतलब अखंड भारत बनना भी चाहिए। प्रोग्रेस पे है हमारा 2000, जैसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 के टारगेट दिया है उन्होंने, और अभी सैनिक अभियान भी चलाया है, ऑपरेशन सिंदूर, और ये सफल भी हुआ है हमारे देश के लिए। बहुत उन सबको बधाई हो और सैनिकों के लिए। और कल मोदी जी मिले उनसे, सबसे सब खुशी मंगल है, और बस ऑपरेशन सिंदूर ऐसे सफल है। तो मेरा सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? शायद भारत में, साउथ में होता है, बट पता है नहीं क्या मेन स्टेट। भारत को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या फिर से अखंड भारत बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। यूनिटी होगी इससे और हमारा इंडिया हो सकता है और भी पावरफुल कंट्री बने। अभी है ऑलरेडी, बट और भी मे बी पॉसिबल सबसे पावरफुल कंट्री बने। ओके, तो मेरा सवाल है आपसे कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? अखंड भारत को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या फिर से हमारा भारत को अखंड भारत में बदलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हमें एक होने की बहुत ज़रूरत है। वैसे भारत पूरा सशक्त है, हम हर चीज़ में आगे हैं। आज हमारी पहचान भारत में दूसरे विदेशों में बहुत ज़्यादा है, और इसके लिए मैं हम सब एक हो के पूरे हिंदुस्तान को आगे लेके जाए। यूथ भी और सारे लोग मिलकर, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग मिलकर एक साथ रहे और हिंदुस्तान को विजय बनाए हर चीज़ में ही। ठीक है, तो सर मेरा सवाल है आपके लिए कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? असम साइड में, मतलब चाय के बागान उधर है, तो आई थिंक उधर ही होता हो। चाय का होता है, तो कॉफ़ी का इतना आइडिया नहीं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने ये माला क्यों पहनी हुई है? हम 4 धाम की यात्रा पे जा रहे हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ और ये गंगोत्री, यमुनोत्री। हमारे पहले 11 तारीख को जाने का विचार था, लेकिन जब ये कुछ इंडिया पाकिस्तान युद्ध चालू हो गया, इस चक्कर में नहीं जा पाए। अभी मोदी जी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्होंने पाकिस्तान का मजा चखा दिया, और चीज़ फायर भी एक्सेप्ट कर ली। और तो मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इंडिया के लिए बहुत अच्छा किया। ठीक है सर, तो सर आपको क्या लगता है अखंड भारत फिर से बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। बनना चाहिए। ठीक है सर, मेरी तरफ से आपको एक सवाल रहेगा, अगर उसका सही जवाब आप देते हैं तो हमारी तरफ से प्राइज़ भी आपको मिलता है। तो मेरा सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटका में। बिल्कुल सही जवाब दिया है सर आपने। सर वीटो जिंक की तरफ से आपको ये प्राइज़ मिलता है।